चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन। अल्कीन आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट यूजेस। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जनरली ऐसा पढ़ते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, अल्कीन तो आपको समझता है क्या, द एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, ओके, कॉल्ड एज अल्कीन। ठीक है ना। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। क्या है जनरल फॉर्मूला इसका? CnH2n। अल्कीन इज आल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन। अल्कीन को हम ओलेफिन भी कहते हैं, जो आपको पता था। यस, देखिए अब हम काम की बात करेंगे। क्या अल्कीन कैसा तैयार करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो इसमें नंबर 1 प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यस, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हमारे को अल्कीन तैयार करना है। क्या तैयार करना है? अल्कीन। ओके बेटा, ध्यान से देखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो डिहाइड्रेशन में मदद करेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है, या फिर H3PO4 और Al2O3 और P2O5, ठीक है, P2O5 और ड्राई HCl। तो Al2O3 या फिर P2O5 का इस्तेमाल हम वेपर फेज में करते हैं। किसमें? वेपर फेज। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, एक एक पॉइंट हम डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो प्रिपरेशन नंबर 1 है इसमें बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, यहां पर हमारे को अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। सुनिए, अल्कोहल मैंने यूज किया हूं पहले 1 डिग्री CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। पहले हम यूज करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, फिर यूज करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल और फिर यूज करेंगे, तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यहां यूज करेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, देखिए पहले मैंने यूज किया हूं 1 डिग्री अल्कोहल, एग्जांपल इसका नाम है बेटा इथेनॉल। यस, 2 डिग्री अल्कोहल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, 3 डिग्री अल्कोहल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड लास्ट वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नेम है इसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और लास्ट है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, यहां पर यूज करेंगे हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 170 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? 170 डिग्री सेल्सियस। पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बता रहा, बाद में मैकेनिज्म समझाता। ठीक है ना। देखिए क्या होगा इसमें, देखो यहां पर यह होगा क्या, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। यहां पर रिमूवल होगा किसका? बीटा हाइड्रोजन का, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो यहाँ का H और OH बाहर निकाल लिया हमने, H2O। यस, तैयार हो जाएगा बेटा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन समझा रहा। ओके, तैयार हो गया इसमें ईथीन। क्या तैयार हो गया? ईथीन। यस, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, ये है बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। कितना? 140 डिग्री सेल्सियस।
तो ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ का OH और H, H2O मैंने बाहर निकाल लिया, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और इसका नेम है प्रोपीन। क्या नेम है इसका? प्रोपीन। ओके, HOH H2 बाहर, तैयार हो गया इसमें प्रोपीन। यस, नेक्स्ट है इसमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। यस, ओके, देखिए आप ध्यान से, यहाँ का OH और H, अच्छा किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एट 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, यहाँ का OH और H, H2 बाहर निकाल लिया हमने, CH3 बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और इसका नेम है आइसोब्यूटिलीन। क्या नेम है इसका? आइसोब्यूटिलीन। ओके, देखिए तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, देखिए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन से वाला तैयार हुआ? किससे तैयार हुआ? 3 डिग्री से। ओके, हालांकि मैं मैकेनिज्म से आपको समझाऊंगा। तो इसमें सबसे बेस्ट ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब सबसे इजीली डिहाइड्रेशन कौन से अल्कोहल का होगा? तो सबसे इजीली कौन सा होगा? 3 डिग्री, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर भी कम रिक्वायर्ड है और स्टेबल अल्कीन बन रहा। ओके, उससे कम 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री। ओके, ये है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो यहां तक के समझ गए आप? तो देखिए हमने यहां यूज किया है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हम H3PO4, Al2O3, P2O5 और ड्राई HCl। ओके, और यूज कर सकते। चलिए ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, इथेनॉल, प्रोपेन 2OL एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां करेंगे इसका हम डिहाइड्रेशन। ओके, और यूज किया मैंने Al2O3। Al2O3 हम यूज करते हैं बेटा वेपर फेज में। ओके, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 623 केल्विन। कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? 623 केल्विन। एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, बाद में मैकेनिज्म में हम डिटेल स्टडी करते। ओके, Al2O3 यूज किया हमने कैटलिस्ट। यस सर, और टेम्परेचर 523 केल्विन, और यहाँ यूज करेंगे हम Al2O3, टेम्परेचर है 423 केल्विन। यस, 623, 523 और 423 केल्विन। ओके, कम टेम्परेचर इसके लिए लगेगा, मींस ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टर्शरी वाला होगा। ओके, ध्यान से देखिए आप, यहाँ का H और OH सेम, बीटा एलिमिनेशन करना है यहाँ से आपको। यस, HOH मैंने बाहर निकाल लिया, तैयार हो गया इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यस सर, ये देखिए OH और ये H बाहर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्या नेम है बेटा इसका? इसका नेम है प्रोपीन। यस, और ये है ईथीन। ओके, यहाँ नाम ने लिखे हमने। चलिए ये देखिए OH और H, H2O बाहर, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और इसका नेम है बेटा आइसोब्यूटिलीन। यस, तो देखिए कंसेप्ट क्या है, क्या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन तैयार होता है। ओके, बट ये कब होगा? एट हाई टेम्परेचर। ओके, कम टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन होता। देखिए, व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, व्हेन डिहाइड्रेशन of alcohol, yes, when dehydration of alcohol at high temperature, when dehydration of alcohol at high temperature to form alkene। ओके, जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इससे अल्कीन तैयार होगा। क्या तैयार होगा? इससे अल्कीन। ठीक है ना? बस मैं अभी आपको जस्ट इसके सीधे सिंपल रिएक्शन समझाया हूं, अभी मैकेनिज्म मतलब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाकी है। ओके, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पेज नंबर 1, पेज फर्स्ट निकाल लो।
जल्दी से। हाँ, हाँ बेटा ध्यान से देखिए, अब इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म से अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर यूज किया था मैंने कैटलिस्ट H2SO4। कैटलिस्ट कैसा, एज इट इज बाहर आएगा। ठीक है, वो आपको समझाता हूं, देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये हमारे को मैकेनिज्म देता है E1 मैकेनिज्म। E1 है ना, यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। डिटेल अभी आपको समझाना बाकी है। देखिए यहां पर एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन करने के लिए, मींस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए मैंने कैटलिस्ट यूज किया था H2SO4। क्या यूज किया था? H2SO4। देखिए ध्यान से आप, H2SO4। ओके, एसिड किसे बोलेंगे हम? जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर दे, प्लस HSO4 नेगेटिव। देखो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये वीक बेस होता है, याद रखिएगा आप। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये होता है वीक बेस। क्या होगा? वीक बेस। ओके, ध्यान से देखिए, अब मैकेनिज्म कैसा है इसका। यहां यूज किया हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। यस, सुनिए आप ध्यान से। ठीक है, एसिड हम उसे बताए हैं कि जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर दिए। ओके, तो H2SO4 यहां पर प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? H पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ में बॉन्ड तैयार कर लेगा। यहां पर सुनिए आप ध्यान से, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और ये H यहां पर चार्ज है बेटा पॉजिटिव। इसका नेम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या नेम है इसका? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसलिए बताएंगे हम, क्या देखिए यहां पर प्रोटॉन आकर के अटैच हुआ। प्रोटॉन बोले तो H पॉजिटिव आयन। कौन से आयन है? H पॉजिटिव आयन, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है ना, ध्यान से देखिए आप, अल्कोहल ये रिएक्शन किया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड ने H पॉजिटिव आयन इसको प्रोड्यूस किया। ओके, प्रोड्यूस करने पर इसने तैयार किया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या तैयार हुआ बोलो? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, बाद में आप इसका डिहाइड्रेशन करना। सुनिए आप, डिहाइड्रेशन कैसा होगा? मतलब पहला रिएक्शन ये तो फास्ट हुआ है। यस, कैसा हुआ? फास्ट, वेरी रैपिडली रिएक्शन हुआ। ओके, लेकिन दूसरा जो रिएक्शन है ये रहेगा बेटा स्लो रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम RDS, और जिससे निकालते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, है ना, रिएक्शन की गति, स्पीड और रफ्तार, RDS। ओके, ध्यान से देखिए यहां पर डिहाइड्रेशन इसका कैसा होगा। ओके, जब भी इस तरह का अगर मॉलिक्यूल तैयार हो तो आप हमेशा डिहाइड्रेशन करना। ओके, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, जिन्होंने आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार किए थे। ओके, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास में तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता। क्या होता? हाईली अनस्टेबल। ओके, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और H2O इस तरह बेटा बाहर निकल गया यहां से। यस, ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। क्या? CH3 बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव। ओके, मीन्स यहां पर तैयार होगा कार्बोकेटायन, और ये रहेगा बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या रहेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। यस, ध्यान से देखिए, कार्बोकेटायन दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। कार्बन पर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज।
CH3 बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव। ओके, ध्यान से देखिए, ये इस तरह है CH2 और ये पॉजिटिव, और यहाँ मैंने H बता दिया हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए, अब इसमें एसिड का बाकी था, यहाँ पर आप देखिए HSO4 बाकी था, और ये था वीक बेस। क्या था ये? वीक बेस। देखिए S डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और ये O निगेटिव। ओके, ये है बेटा वीक बेस। क्या है? वीक बेस। ओके, वीक बेस होने के कारण सुनिए, ये क्या करेगा, क्या इसमें से जो स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल अल्कीन तैयार हो, पॉसिबल कौन से वाला अल्कीन है, ठीक है, इसका सिलेक्शन रहेगा इसकी बेसिस पर। ठीक है, तो यहां से ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव, और ये मतलब H2SO4 हमने बाहर निकाल लिए। यस सर, है ना, H2SO4 जो कैटलिस्ट था वो एज इट इज हमने बाहर निकाल लिए। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ रहा था? सुनिए, यहां पर चार्ज आया था निगेटिव, मतलब कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। कार्बन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और आपस में मिल करके ये बॉन्ड तैयार करेगा और एक स्टेबल कंपाउंड तैयार करेगा, दैट इज ईथीन। क्या तैयार करेगा? ईथीन। बराबर है, यह खास पॉइंट है, सुनिए आप ध्यान से। इन शॉर्ट अगर हम इसे समझना चाहे, सुनिए, यह था बेटा अल्कोहल, ये था R बॉन्ड OH। यस, इस पर चार्ज कौन सा आया सर? यहां पर चार्ज आया पॉजिटिव। OH जो कार्बन से अटैच था, उस कार्बन पर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। यही पहुंचे ना मैकेनिज्म पे। ओके, मींस सुनिए आप, इसमें क्या क्या तैयार हो रहा? इसमें तैयार हो रहा, देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा इसमें कार्बोकेटायन। ओके, अगर कार्बोकेटायन हो तो शिफ्टिंग होगी स्टेबिलिटी के लिए। यस, और क्या होगा बोलो? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। बराबर है, शिफ्टिंग भी हो सकती है और रीअरेंजमेंट भी होगा। ओके, मैं आपको धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता। ठीक है, यहां तक के समझ गया? देखिए, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के बना कार्बोकेटायन, है ना, और हमने जीओसी में पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है ट्रोपोन कार्बोकेटायन, 7 कार्बन वाला, जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती, याद आ रहा होगा आपको, ट्रोपोन कार्बोकेटायन बोलते हैं उसको। फिर ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, डाइफिनाइल कार्बोकेटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, है ना, बेंजाइल कार्बोकेटायन। मैंने आपको ऐसा ऑर्डर याद करवाया था। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये बताया था ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो सबसे ज्यादा देखिए स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा रहेगा? ये रिस्पेक्ट के हिसाब से देखिए हम तो टर्शरी। ओके, मतलब सबसे इजीली डिहाइड्रेशन टर्शरी का होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यस, हाँ, इसके बाद देखिए रिएक्शन की जो गति है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिर्फ किस पर डिपेंड रहेगा? अल्कोहल पर। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, इसलिए इसे हम E1 रिएक्शन बोलेंगे, है ना। E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या रहेगा? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन की जो गति है, स्पीड है, वो सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड होगी। ओके, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर अरेंज द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है हमारे को। मैंने ए ऑप्शन लिखा हूं यहां पर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। यस सर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, बी लिखे हैं हमने, हाँ देखिए, बेंजीन रिंग CH2OH
सी लिखे हैं हमने यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, ओके, साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ लगाए हमने CH2 बॉन्ड लगा करके, यस, CH2 और OH, और D लिखे हैं बेटा इसमें, सुनिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया और आपको इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया कि यहाँ से OH जाएगा, यस सर, है ना, यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ओके। यहाँ से OH बाहर जाएगा, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यस सर, ओके। और यहाँ से OH बाहर जाएगा मैकेनिज्म में, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहाँ से OH बाहर, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। मतलब ये भी कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन बन रहा है, ये भी कार्बोकेटायन और ये भी कार्बोकेटायन। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये वाला होता, याद है आपको, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन या फिर मिथाइल कार्बोकेटायन, ओके। तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फिर A जीतेगा, फिर बाद में आएगा बेटा B, और उसके बाद में रहेगा D। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब इजीली डिहाइड्रेशन कौन से वाले अल्कोहल का हो सकता, तो C, फिर A, फिर B और फिर D, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहने देते हम, लिखेंगे आप, आई होप। इसमें बस ऑप्शन में चेंज कर देता हूं, सुनिए, C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड C6H5 बॉन्ड C6H5, ओके। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, है ना, ये तैयार होगा उसमें, बताता हूं आपको, यस। A, B लिखे हैं बेटा हमने, सुनिए, ये ट्रोपोन और अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट C लिखे हैं, सुनिए, C है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यस सर, और D है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्वेश्चन ही आपको क्या, इसको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ओके। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेटा ये बनाएगा ट्रोपोन कार्बोकेटायन, यस, यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ओके। यहाँ पर सुनिए आप, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यस सर। ये देखिए, ये अलाइल अल्कोहल है, OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यस सर, और ये OH नेगेटिव और ये कार्बन पर चार्ज है पॉजिटिव, यस। सुनिए, अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन से वाला रहेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है बेटा ट्रोपोन कार्बोकेटायन बोलेंगे उसे, ओके। तो B वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, यस, मतलब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसका सबसे अच्छा होगा, सबसे रैपिडली होगा, सबसे इजीली होगा, ओके। उसके बाद देखिए ये जीतेगा, यस, A, फिर C, फिर D, ये है इसका करेक्ट ऑर्डर, याद रखेंगे आप, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या कौन से वाले अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली हो सकता है, किसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, ओके। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। सुनिए, अभी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ, सुनिए, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या था, वीक बेस। अब यूज़ करेंगे हम, देखो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, जहाँ पर यूज़ करेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर सेकंड। देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, सेम दे दिया आपको यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यस। और टेम्परेचर जो देना है आपको, मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको 140 डिग्री सेल्सियस, ओके, हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें कौन से वाला अल्कीन बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से आता है सेटजेफ्रुल। पहले मैं आपको इसका मेन प्रोडक्ट लिखा के देता हूँ, सुनिए, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम है बेटा ब्यूट 1 इन, और ये है ब्यूट
टू इन। ओके, ये रहेगा मेजर और ये रहेगा माइनर। ओके, यहाँ से कंसेप्ट आता है सेडजेफ रूल का। समझाता हूँ आपको एक एक पॉइंट। सेडजेफ रूल क्या था? सेडजेफ्स रूल। ओके, सुनिए आप ध्यान से। सेडजेफ रूल ये है, देखो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर वही अल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगा जिसमें, ठीक है, स्टेबल अल्कीन ऑप्टेन हो। अब स्टेबल अल्कीन वो रहेगा, ऐसा अल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। ओके, ध्यान से देखिए, व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, व्हेन dehydration of alcohol at high temperature, in presence of acid catalyst, okay, to gives that alkene which contain okay more number of अल्फा हाइड्रोजन एटम। मीन्स वही अल्कीन मेजर होगा, वही अल्कीन स्टेबल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको ये बता दिया हूँ कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है, लेकिन इसका जो रीज़न है हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते। ओके, देखिए बेटा ध्यान से, ये इस तरह था, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। यस सर। और यहाँ मैंने आपको बताया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर जो है आपके सामने 140 डिग्री सेल्सियस। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ से OH बाहर जा रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था इसमें, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव। देखिए ये अल्फा कार्बन है, क्या ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। ओके, तो यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा आ रहा था, मतलब यहाँ से हम बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है। ओके, सुनिए, अब यहाँ से अगर आप H बाहर निकालेंगे तो कैसा होगा, सुनिए, यहाँ से H बाहर निकालेंगे तो कार्बन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यस सर, बराबर है। और यहाँ का भी हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। यस, यहाँ का H बाहर और इस पर चार्ज नेगेटिव, तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। दो प्रोडक्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी। कितने प्रोडक्ट की? दो। लेकिन इसमें स्टेबल वाला मैंने आपको ये ऊपर का इसलिए बताया क्योंकि सुनिए आप, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यस सर, और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यस, अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे अल्कीन में, वो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, ब्यूट 2 इन लिखिए हमने, और ब्यूट 1 इन ये रहेगा माइनर। यस, मेजर और ये रहेगा बेटा यहाँ पर माइनर। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। सुनिए, यहाँ यूज़ किया हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सुनिए क्या होगा इसमें, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन किया हमने, यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर निकालिए H2O, या फिर सुनिए कैसे निकालेंगे, एक प्रोडक्ट ये है, लेकिन ये बात अपने को डाइजेस्ट नहीं हुई। सुनिए, ओके, नेम यहाँ पर ये मेजर रहेगा और ये माइनर। तो आपको ये तो समझ में आ गया क्या वो मेजर, देखो मतलब ये वाला अल्कीन क्यों बन रहा। सुनिए, यहाँ पर चार्ज आया बेटा पॉजिटिव, ऐसे ना मैकेनिज्म इसका। देखिए ध्यान से मैकेनिज्म कैसा हो रहा, ये ऐसा होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और यहाँ चार्ज है पॉजिटिव। ये है बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यस, और मैंने आपको बताया अगर कार्बोकेटायन तैयार हो तो वहाँ पर शिफ्टिंग होने के चांसेस रहते। ओके, तो यहाँ मैं शिफ्टिंग करवा दूंगा। देखो
1,2 H निगेटिव हाइड्राइड शिफ्टिंग बराबर है, मतलब यहां से H निगेटिव बाहर आएगा, इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और ये बना देगा इस तरह कंपाउंड। देखिए आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके, यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर, यस, यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ओके, देखिए 1 डिग्री से बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसके पास में 2 चांस है हाइड्रोजन निकालने के। सुनिए, यहाँ से अगर H निकालेगा तो ये ऊपर का प्रोडक्ट बनेगा, यस, और यहाँ से भी H अगर निकालेगा तो ये प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। ओके, ठीक है, मीन्स अगर यहाँ का H रिमूव हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये H रिमूव करेंगे हम तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसलिए ये मेजर रहेगा और ये माइनर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, सुनिए, ये रिएक्शन दे दिया आपको, उसके साथ में ये दे दिया, और बताओ इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें ए ऑप्शन बी ऑप्शन, तो मैक्सिमम बच्चे ये टिक कर देते हैं। उनको ऐसा लगता कि सर यहाँ का OH और ये बीटा हाइड्रोजन, लेकिन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, समझ गए क्या? क्योंकि यहाँ पर आपको शिफ्टिंग कराना जरूरी है, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, यहाँ पर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ, 1 डिग्री से क्या बना, 2 डिग्री। अब इसके आगे अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करवाते तो कुछ फायदे की बात नहीं थी, सेम रहता था। ओके, शिफ्टिंग कब करवाते हम, टू गेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। ओके, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता मैं आपको। सेडजेफुल समझ गए आप क्या कहना था इसका? क्या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्किन तो तैयार होगा, नो डाउट, लेकिन वो अल्किन तैयार होगा जिस अल्किन के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा हो, मतलब स्टेबल अल्किन बनेगा। स्टेबल अल्किन ये मेजर रहेगा, ओके, और ये लीस्ट स्टेबल है, ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल अल्किन, और ये है लीस्ट स्टेबल अल्किन। एक है मोर स्टेबल अल्किन और एक लीस्ट स्टेबल अल्कीन। ठीक है, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? चलिए पेज नंबर थर्ड, शायद थर्ड, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। हाँ देखो, और इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाता। हाँ देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 CH2 और OH। इसका नाम है नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, यस, नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब यहां करेंगे इसका हम डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ओके, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लगेगा 443 केल्विन, मतलब 170 डिग्री सेल्सियस। यस, हाँ ध्यान से देखिए, नियोपेंटाइल अल्कोहल, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देता हूँ और विथ मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता। ठीक है, देखिए C डबल बॉन्ड C बराबर है, हाँ, H और ये CH3। ओके, ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है ना, समझ लो आप। देखो विथ मैकेनिज्म आप इसको समझने की कोशिश करना। यहां से क्या शिफ्ट हुआ है बताइए? यहां से शिफ्ट हुआ है सर OH। देखो यहां से OH हम बाहर निकाल लिए थे, इस पर चार्ज कौन सा आया था? पॉजिटिव। CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव। ओके, अब आगे करवाएंगे हम CH3 नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल शिफ्टिंग। यहां करवाएंगे हम मिथाइल शिफ्टिंग, मतलब ये मिथाइल को मैंने इधर शिफ्ट करवा दिया। ओके, तो मिथाइल ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके तरफ। ओके, इस पर चार्ज कौन सा आया था? नेगेटिव। ये CH3 नेगेटिव बताया मैंने। यहाँ कार्बन पर चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके,
यहाँ पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ओके, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ का H बाहर निकाल सकते हैं हम, ओके, या फिर यहाँ का निकालेंगे तो स्टेबल अल्किन देखिए कैसा तैयार होगा। यहाँ का H बाहर, ओके, H बाहर निकाले हमने, H पॉजिटिव, और CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका IUPAC नेम है, देखो 1 2 3 4 2 मिथाइल यस ब्यूटूइन। ओके, ये रहेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, और माइनर सुनिए आप कौन से वाला और बन सकता, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 2 मिथाइल यस 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यस 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। क्यों रहेगा माइनर, सुनिए आप ध्यान से, यहाँ पर अल्फा कार्बन 1 2, ओके, 3 अल्फा कार्बन और 9th अल्फा हाइड्रोजन एटम है सर, यस। ये देखिए बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इस बेसिस पर ये माइनर रहेगा और ये मेजर रहेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कंसेप्ट क्या है, देखो इसमें क्या क्या पढ़े हमने। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे हम हाई टेम्परेचर पर, याद रखना, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं तो इसमें अल्किन तैयार होता है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटायन, अगर कार्बोकेटायन होगा तो शिफ्टिंग होगा, रीअरेंजमेंट होगा, बराबर है। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप याद कर लेना, जो जीओसी में हम पढ़े हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये होता है इवन रिएक्शन। इवन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मतलब रिएक्शन की जो गति है, स्पीड है, रफ्तार है, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है। इवन है ना, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और कौन से रिएक्टेंट पर डिपेंड होगी, सिर्फ अल्कोहल पर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्किल हालाइड। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4 आई थिंक।